We are in the heart of Dharavi, Asia's biggest slum, to understand what the inhabitants of Dharavi feel about your vote 2014. We've got a cross section of the residents of Dharavi with us. सबसे पहले सर आपसे शुरू करना चाहते हैं और जानना ये चाहेंगे कि धारावी में इतने सारे जो लोग रहते हैं, आपके हिसाब से सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं इस चुनाव की क्या हैं? इस चुनाव की धारावी के लिए तो बड़ी समस्या है हम लोग को, झोपड़पट्टी, गटर नहीं बराबर, रोडे नहीं बराबर। और समझ लो अभी एक नया ये लोग ने इशू लाया है स्काई वॉक का, जबकि रोड 37 फीट का है, 5 फीट का पिलर डालेंगे तो 16 फुट में गाड़ियां पास नहीं हो सकती है। और इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है तो वो टर्न नहीं हो सकती। मतलब यहाँ स्काई वॉक की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने स्काई वॉक आएगा तो आप ही लोगों को फायदा होगा? नहीं, कुछ फायदा नहीं है स्काई वॉक पे। आप बताइए मेरे को कि जहाँ भी बना है कहीं पे लोग चढ़ते हैं। कि सरकार चाहती है कि जो धारावी में लोग रह रहे हैं उनको रीसेटल किया जाए, उनको पक्की इमारतें दी जाए। आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी है या कौन वो लोग हैं जो कि धारावी के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? मुझे तो इस टाइम पे कोई नेता ऐसा दिख नहीं रहा जो धारावी का संविधान करे। सब नेता लोग जो भी है इस धारावी को बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी का नेता हो, चाहे सेना पार्टी का नेता हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी का नेता हो, सबकी नजर धारावी के ऊपर गड़ी हुई है, धारावी वासियों पे गड़ी हुई है। आज धारावी वासी किस समस्या से गुजर रहा उनको इस विषय में लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपना मुद्दा लेना है और अपना जेब गर्म करना है। इसके लिए धारावी वासी बहुत नाराज है इस टाइम पे। सर, अमूमन ये कहा जाता है कि धारावी के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं पार्टियां, आपको भी ऐसा लगता है? हाँ बराबर, बिल्कुल। वोट बैंक जब भी इनका चुनाव आता है ना तो फिर आते हैं घर पे पूछने के लिए कि क्या है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी सब है, रोड कैसा है, बच्चे कैसे हैं। उसके बाद पूछते नहीं, सब अपनापन दिखाते हैं। उसके बाद कोई भी समस्या लेके उनके पास जो ऑफिस में तो बोलते नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है। मैं धारावी की युवा जो वोटर है उनसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से कौन है जो कि यहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, जो आपको रोजगार दे सकता है, जो आपकी जिंदगी की हालत को बेहतर कर सकता है? अभी क्या बताओ, सब वैसी का वैसी तो है, कोई अच्छा करता ही नहीं है। सब बोल के जाएंगे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दूसरा कोई करता ही नहीं है, कोई कुछ करता ही नहीं। तो आपका क्या मन बन रहा है, किसको आप लोग वोट देना चाहते हैं? अभी देखो, अभी सब जिस पे देंगे अभी आप उस पे अपन भी देंगे, और क्या बोले। तो ये ऐसा क्यों होता है कि सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको वोट करना है? आप लोग अलग अलग क्यों नहीं डिसाइड करते हो कि किसको वोट देना चाहिए? एक कम्युनिटी, मतलब एक बार मिलके फैसला क्यों होता है? एक बार क्या मिलके फैसला था, कहीं कोई जीतेगा कहीं कोई जीतेगा, तो मतलब ये भेलभाल पार्टी हो जाती है। एक पार्टी आने के बाद अभी जैसे कांग्रेस आ गई तो इतना महंगाई, अभी 2-3 रुपए किलो राशन दे रहे हैं, वो भी कितना इलेक्शन तक है। उसके बाद तो राशन वाले राशन भी बंद कर देते हैं, खाने पीने का इतना मुश्किल कर डालते हैं कि क्या बताएं। और अगर आरटीआई का पेपर मारेंगे तो ये बीएमसीएल इतना दौड़ाते हैं, बोलते हैं हमारे पास है नहीं। ऑफिसर उनके बड़े ऑफिसर मिले तो उनसे भी कोई मतलब रिस्पॉन्ड अपने को मिलते ही नहीं, मतलब खाली चप्पल घसना होता है। तो इन सब समस्याओं का कोई समाधान है आपके हिसाब से कि नहीं? क्या समाधान बताएं, अभी हमको समझ में नहीं आता कोई समाधान, क्योंकि एक पार्टी कोई भी आएगी, लीगल पार्टी कोई भी आएगी तो ही कोई काम बनेगा। यहाँ की महिलाओं की क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? बहुत प्रॉब्लम है, लैट्रिन की प्रॉब्लम, हर चीज़ की सफाई नहीं, गंदगी नहीं, हर चीज़ की तो प्रॉब्लम है। कितनी प्रॉब्लम बताएंगे आपको, क्या सॉल्व करोगे? बहुत सी प्रॉब्लम। आपके हिसाब से कोई नेता है, कोई पार्टी है जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है? कुछ नेता भी इधर खाली अपने अपने भरते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं देखता है। तो चुनाव के बाद कोई आता है? क्योंकि चुनाव के टाइम पे मैं देख रहा हूँ बड़े सारे नेता आते हैं, बाद में भी आते हैं, नगर सेवक के जो झाड़ू नाली साफ कराने वाले आते हैं। तो आपके हिसाब से यहाँ की समस्याओं का सोल्यूशन क्या है? क्या बताएं, यानी कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सी प्रॉब्लम है मगर बोल नहीं सकते। क्यों बोल नहीं सकते आप? अरे यहाँ किसको बोले, जो सुनते ही नहीं है सही से, सब अपनी अपनी यानी जीतते फिर साइड में हो जाते, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का काम करते, कोई ज्यादा भारी। लोग आज जमाने से झोपड़पट्टी में ही रह रहे, हमारे लिए कुछ सोच रहे नहीं। कांग्रेस आ रही जा रही, ये सब हम लोग के कब हम लोग को बिल्डिंग बना के देंगे? हम लोगों को कितनी परेशानियां हैं सब चीज की, वही सब है और क्या। तो किसी पार्टी से उम्मीद बन रही है आपकी? हम लोग की कांग्रेस से ही थी और है भी, लेकिन अभी तक तो कुछ किया नहीं हमारे लिए। तो ऐसा क्यों होता है कि चुनाव से पहले आते हो फिर भाग के चले जाते हो? अब ये नहीं मालूम क्यों आ रहे नहीं, जा रहे नहीं। आप क्या चाहती है पार्टियों से, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का सब घर अच्छे से बन जाए, सबको सबका घर मिले यहाँ पर, हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग खत्म हो गई यहीं पर बेटा, हम लोग के आदमी नहीं है, गरीब आदमी हम लोग है। हम लोग मत बोलो, नहीं तो आपके हिसाब से क्या यहाँ की प्रॉब्लम्स है जिनको नेताओं ने सॉल्व नहीं? हमको यही चाहिए, घर बना के दे दो बेटा, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कहीं नहीं। हम लोग यहीं रहना चाहते हैं, हम लोग को यहाँ घर चाहिए। नहीं, क्योंकि पार्टियां कहती हैं
पार्टियां कहती हैं कि कहीं और बसा सकते हैं धारावी के लोगों को। नहीं बेटा, हम लोग को यही चाहिए, यही बना के, जो भी चाहिए, जैसा भी चालिए बनाइए, कैसे बना के, चाली बना के दे, लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग को पर सरकार कहती कि पक्की इमारत देगी दूसरी जगह पे। पता नहीं देगी और कहीं दूर फेंक देगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे पढ़ते हैं, हम लोग के स्कूल ही यहाँ है, बच्चों के स्कूल ही यहाँ पर है बेटा, बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग को यही चाहिए, यही बना के दे। हम गरीब लोग हैं, हम लोग खाने, सरकार कहती कि यहाँ पे राशन नहीं, खाने को नहीं, कुछ नहीं यहाँ पर हम लोग को, सब जगह मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। पर सरकार कहती कि यहाँ पे जगह नहीं है इतनी पक्की इमारतें बनाने के लिए, इसलिए वो बाहर पे जगह पकड़ रहे हैं। नहीं, हम लोग को यही चाहिए, बाहर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग को बाहर, हम लोग को यही चाहिए। हम लोग यही जगह पर भले छोटी जैसा है वैसा ही बना के दे दीजिए, हम लोग को बैठी चाल बना दीजिए, बस हम लोग यहीं रहने वाले हैं। From the surging expectations in the rest of Mumbai to the harsh realities of the clearly the aspiration that Narendra Modi has been able to build around his story not being visible here on the ground in Dharavi. There are others who might believe that he can change their fortunes and bring back the India growth story. That optimism, that sense, not felt in Asia's biggest slum.